शनिदेव की ढैया जब 6 से 7 महीने आगे बढ़ चुकी हो, सूर्यदेव जब स्वराशि स्थान प्रवेश करने वाले हों, गुरु राहु के चांडाल दोष का प्रभाव अब धीरे धीरे घट रहा हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल यानी अगस्त 2023 का मासिक राशिफल मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव अपने नीचस्थ राशि स्थान में यानी वृश्चिक राशि स्थान में 24 एवं 25 अगस्त 2023 के साथ में रहेगा। तो वहीं पर शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में, इसी वजह से मंगल प्रधान राशि के जातकों को ढैया का क्रम चल रहा है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ एक तरह से प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ, परंतु नैसर्गिक तौर पर राहु षष्ठ भाव में बेहतर परिणाम प्रतिध्वनित करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को इनकी व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी तथा मीन की ओर बढ़ने वाले होंगे और जो एक तरह से केतु का भी आधार है वो कन्या की तरफ बढ़ने वाला होगा। उसके पहले अब इस दोष का प्रभाव उस स्तर पर नहीं, शुक्र की जो स्थितियां हैं वो नवम भाव में 7 अगस्त 2023 के बाद से एक तरह से प्रवेश कर जाएंगे, कर्क राशि स्थान में रहेंगे। सूर्यदेव का भी जो अवस्था आधार है वो दशमेश होकर नवम भाव में भले ही स्वयं से द्वादश हों, परंतु यहाँ 17 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद उत्तरोत्तर बलि केंद्र में सूर्यदेव रहेंगे। सूर्य मंगल की युति बनी रहेगी और वहीं पर ये युति सिर्फ 1 से 2 दिनों के लिए बनेगी। मंगल का आधार 18 अगस्त 2023 तक सिंह राशि स्थान में, बुध यहाँ मंगल के साथ चतुर राशि स्थान में और पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में ही बुध रहने वाले होंगे। एक तरह से लाभेश भी स्वयं से द्वादश होकर दशम भावस्थ क्रम के साथ में है। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। शनिदेव की दृष्टि तथा साथ ही साथ मंगल की दृष्टि प्रथम भाव पर है। जो कार्य लंबे समय से विलंब की ओर थे उसमें थोड़ा सा विलंब और हो सकता है, कहीं घबराहट मत रखिएगा। ये समय आपके लिए ठोस कार्यों की परिणति को सामने लेकर आता चला जा रहा है। आप यहाँ पर आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हैं, फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड में हैं, आउटसोर्सिंग के साथ में कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड अथवा मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में है। किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर आप जा रहे थे, लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, ये महीना आपके लिए सर्वांगीण स्वीकारोक्ति को समक्ष लेकर आता है, जहां से आप अपनी बेहतरी को लगातार देखने वाले होंगे। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आत्मविश्वास की प्रखर वृद्धि होती है वो ज़रूर है, परंतु शनिदेव जब भी कर्म भाव को और प्रथम भाव को देख रहे हों, निर्णायक मौक़ों पर एक नैराश्य निकल कर आता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ भी तो ठीक चल रहे हैं, यहाँ भी संघर्ष है, वहाँ जाकर और संघर्ष करने पड़ेंगे, स्थान परिवर्तन भी सामने आ सकता है, लोग कैसे होंगे। स्केप्टिक कर दिया खुद को और जहाँ से अभूतपूर्व संभावनाएं थी उससे खुद को हटा दिया। वहाँ व्यक्ति खुद को याद दिलाए कि जीवन में संघर्षों ने कितनी परिभाषाओं को सामने रखा है और कितनी बार उनसे पार पाकर हमने जीवन को देखा है। वहीं से वो खुद को व्यवस्थित करता चला जाता है। इस एक क्रम तथा प्रवाह को अपने साथ में आप लगातार बनाकर रखिएगा। ये बात भी स्मृतियों में रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि यहाँ जो आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, बेहतरी है, किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा तथा अपनी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल देते हुए इस महीने चलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो मौके आ रहे हैं वो आपकी अवस्थाओं को एक अलग क्रम तथा सकारात्मक स्पंदन देने वाले हो सकते हैं। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति धनेश होकर षष्ठ भाव में है। जो भी महानुभाव यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज में हैं, एक्सपोर्ट के साथ में अपने जीविकोपार्जन को देखते हैं, स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ में जो फॉरेक्स संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर भी खुद को लेकर चलने वाले होते हैं, ऐसी अवस्थाओं के साथ में ये महीना आपके लिए निर्णायक है। ये ऊर्जा त्वरित गति के साथ में आपको सकारात्मक स्पंदन दे रही है। हालांकि धनागमन की स्थितियों के साथ में ठीक ठाक प्रवृत्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं, परंतु फिर भी जो बेनिफिट निकल कर आने चाहिए उनकी जर्नी आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव नोट एस्टेब्लिश कर रही है। वाणी संबंधित विकार के साथ में जो व्यक्ति कई बार खुद को परेशान करने वाला होता है, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर देखने वाले होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण अवस्था क्रम आपके समक्ष रहने वाला होगा।
ये निवेदन आपसे है कि इस समय अंतराल के साथ में बढ़ते हुए आपके लिए कहीं न कहीं स्पष्ट रूपेण पारिवारिक जनों का सहयोग भी प्राप्त होता चला जाएगा। लंबे समय से अटकाव के साथ रही स्थितियां अब यहाँ से हट रही है और आप अपनी यात्रा को और अधिक व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर खुद को बारंबार छोटी छोटी बातों से नकारात्मक करने से आप निरंतर बचते चले जाइएगा। ये वो अवस्था क्रम है जहाँ पर आए हुए अवसरों के साथ में ठहराव नहीं है, तीव्रता है। हासिल किया तो आप आगे बढ़ गए और रुके रहे तो फिर पछतावे सामने आ जाते हैं। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रमेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव में, जो महानुभाव रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी जातक पुरानी भूमि संबंधित खरीद फरोख्त के साथ में जुड़े होते हैं, उनके लिए ये अवस्था क्रम बेहद शानदार अवस्थाओं को निर्मित करने वाला होगा। आपके लिए यात्राएं यहाँ लगातार रह सकती है, उससे रिएक्टिव होने से बचिएगा। नेटिव प्लेस की ओर भी बारंबार जाना हो सकता है घर परिवार की कुछ चिंताओं की वजह से। तो आपके साथ में जिम्मेदारियों का जो निर्वाहित क्रम जुड़ा हुआ है उसको और अधिक ऊर्जावान करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ आपके लिए व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में ओझ बना हुआ है। भाइयों मित्रों के साथ संबंधों में कुछ हद तक कटुता आ सकती है, परंतु वो आई और गई वाली स्थितियां होगी। ज़्यादा परेशानियों के सिरे वहाँ उपस्थित होते हुए प्रतीत नहीं होते। ये स्पष्टता भी अपने साथ में काबिज करके रखें कि जो भी महानुभाव यहाँ पर अब नेटिव प्लेस के साथ अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अत्यधिक सकारात्मक कहा जाएगा। तो वहीं पर यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो आप ये पाएंगे कि जो पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी सौदेबाजी अटकी हुई थी, वहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन सामने निकल कर आ सकते हैं। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं जो यहाँ सामने है, उसको लेकर कुछ हद तक संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में प्रोएक्टिव होकर चलें। कहीं पर भी किसी के भी भरोसे कामकाज को छोड़ना स्वयं को नकारात्मक करने वाला क्रम हो सकता है, उससे संभलिएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर जो वेग आपने बनाकर रखा हुआ है वो कम नहीं होने पाए। जो कार्य 80% तक बढ़ा चुके, कई बार मन कहता है कि नहीं 20% पूरा होने वाला नहीं, इतनी तो ऊर्जा बचाओ, और वहीं से व्यक्ति नेगेटिव होकर पीछे मुड़ जाता है। ऐसी अवस्थाओं से खुद को सावधान रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। तो वहीं जो कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में आप हैं, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में त्योहारी समय से पहले कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, इस महीने थोड़ा सा आप खुद को धीमेपन के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी एक प्रमुख बात जो यहाँ पर सामने। वहीं पर चर्चा करते हैं हम पंचम भाव की। पंचम के अधिपति षष्ठ भाव में है। एजुकेशन के साथ जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी शिक्षा के साथ में बेहतरी ज़रूर है, परंतु वहाँ पर भी भटकाव के सद्दक आधार हैं। इस उम्र के भटकाव क्या हैं? जब हम अपनी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, नौकरी के बारे में सोचने लगते हैं, व्यापार के बारे में सोचने लगते हैं, स्टार्टअप के बारे में सोचने लगते हैं, रिलेशंस के फैसिनेशन निकल कर आती है। तो जो करना है उससे हटकर आगे का सोचने लगे, जो करना है उससे हटकर आसपास के आभासी तत्वों के बारे में सोचने लगे और वहीं से खुद को अव्यवस्थित करते चले गए। वहां से आप जितना खुद को संभालते हैं स्वयं के लिए बेहतरी है। आप लिटरेचर संबंधी एजुकेशन के साथ में किसी और जगह मूव करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा। आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग की प्रतिमान यहाँ स्थापित करती चली जा रही है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही महीने संभल कर चलें, ये बारंबार आपसे निवेदित हम करना चाहेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि इस समय के अवस्था क्रम में जो मंगल की भी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर बनी हुई है, मेडिकल संबंधी फील्ड में जो भी जातक अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए पॉजिटिविटी, परंतु जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनको 1 से 18 अगस्त के मध्य ट्रैवल आदि का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में भी थोड़ा सा संभल कर ही आप अपने क्रमबद्ध सिरे को आगे बढ़ाने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ ये भी निवेदन कि आप अपनी क्षमताओं का परिचय खुद नहीं दें, समय अपने आप उन स्थितियों को व्यवस्थित करता चला जा रहा है। 6th हाउस के लिए डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, इसी वजह से शत्रुपक्ष यहाँ पर हावी नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन। परंतु उनके द्वारा कही गई बातें और ख़ुद के लिए ज़बरदस्ती की इल्यूजन्स आपको बेसलेस फियर्स दे सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में यदि हम बात करते हैं तो एक और अस्पष्टता निकल कर आती है कि यहाँ पर
जो समय अवस्था आपके साथ साथ चल रही है उसमें कहीं न कहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी दे सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते आपके समक्ष होंगे। तो वहीं स्पष्टता ये भी है कि जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ होते हैं तथा शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियों की ओर जाना है तो 18 से 31 अगस्त के मध्य का सिरा प्रभावशाली कहा जाएगा। जब मंगल कन्या राशि स्थान में होंगे तो पुनः यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। उस एक इंटेंस पॉजिटिविटी के साथ में आप बढ़िएगा। मन के भीतर भय होते हैं कि इस शल्य चिकित्सा की ओर कैसे जाएं, परंतु कई बार व्यक्ति को उस भय से हटकर अपने जीवन को देखना होता है। उसे यात्रा क्रम के साथ में निरंतर रहने का प्रयत्न करें। और वहीं पर सप्तम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो व्यापार, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के भाव के अधिपति जब भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में हो, हालांकि 7 से 17 अगस्त के मध्य सूर्य और शुक्र की युति बनी रहेगी, परंतु स्पष्टता ये कि आपके साथ में जो इंट्यूशन का बेस होता है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी लिए हुए है। आप यहां पर स्वयं को रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में या खान पान संबंधी कामकाज में नए सिरे से संलग्न करना चाहते हैं। जो महिलाएं ये सोचती हैं कि ईश्वरीय कृपा, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उनको लगातार मिला है, उनकी जो एक तरह से खान पान की स्थितियां हैं वो लोगों को प्रभावित करती है, घर परिवार बारंबार मोटिवेट करता है, तो अब आप खुद को मोटिवेट कीजिए और इतने लंबे समय तक जो गृहस्थ जीवन की यात्रा के बाद में कामकाजी जीवन की यात्रा को अपने लिए देखना है, वहां संतुष्टि खोजने का प्रयत्न कीजिए और वहीं से आप खुद के लिए बेहतरी देख सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ 7 से 17 अगस्त के साथ थोड़े से तनाव रह सकते हैं, उनसे संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में जो गफलतें कई बार बढ़ने वाली होती है, व्यक्ति सोचता कुछ और है, निकलता कुछ और है और वहाँ से हम खुद को अव्यवस्थित करने वाले होते हैं। थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। अष्टम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति का यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में होना उलझनों के भीतर भी आपको व्यवस्थित करने वाला क्रम है। यहाँ ढैया का स्तर चलायमान है, 6th हाउस में जुपिटर और राहु की अप्रोच है, परंतु साथ ही साथ में ये जो 3-11 का संबंध है, अव्यवस्थाओं के मध्य भी आपकी चमक कम नहीं हो रही है। आपकी दमक, आपकी धमक यहां आपको व्यवस्थित करती चली जा रही है। उसी ताकत के साथ में खुद को आगे बढ़ाइएगा। जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड में है, भले आप टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, संचार क्रांति जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ी रहती है, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर इवॉल्व होने वाले रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बृहस्पति की स्थितियों की वजह से, बुध की स्थितियों की वजह से पॉजिटिविटी बनी हुई है। वहीं हम चर्चा को बढ़ाते हैं नवम भाव की ओर। अटमोस्ट बेसिस ऑफ इंट्यूशन आपके साथ में चल रहे हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी शिक्षा बेहतरी देती चली जा रही है। इसी समय के साथ में आध्यात्मिक स्तर पर वो प्रगति नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये जरूर निवेदित करना चाहेंगे कि आपके भीतर का जो स्पंदन है वो लोगों को लगातार सकारात्मक करता चला जा रहा है। ये ही वो समय अंतराल तथा अवस्था क्रम जहां मन के भीतर की बाधाएं निरंतर तौर पर आपको दूर हटती हुई प्रतीत होंगी। आप स्पष्ट तौर पर अपनी जीवन यात्रा को देखते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधा का सिरा उपस्थित नहीं है। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो आपका अनुभव है वो निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकता है। दशम भाव की चर्चा करें, साहस सबसे बड़ी गतिविधि है। उसमें भी 17 से 31 अगस्त तक अद्भुत साहस और 17-18 अगस्त के साथ में जो कोई भी कार्य निर्णय की तरफ जाना है, रुकने अटकने की आवश्यकता नहीं। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपकी ऊर्जा पूरे ही महीने प्रखर ओज लिए हुए है। किसी ने नकारात्मक किया तो हम अगले ही क्षण उससे दूर हट जाते हैं, उसकी बातचीत से दूर हट जाते हैं। वो भले ही सामने हो परंतु हम उसकी बातों को सबकॉन्शियस में जाने ही नहीं दे रहे हैं। वो ताकत आपके साथ में है। आपका अनुशासन यहां प्रखर वेग 1 से 18 अगस्त तक लेकर चल रहा है, परंतु पिता के साथ संबंधों को संभालें। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में एक ऐसे संघर्ष का ताज आपको मिल सकता है, एक ऐसी जगह आपको जाने का अवसर मिल सकता है जहां लोग कतरा रहे हों, वहीं आप संभावनाओं को खोजते चले जाइएगा। मार्च 2025 तक चलते हुए भले ही संघर्षों के प्रतिमान और आसमान देखने पड़े, हम हटने वाले नहीं होंगे। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश भले ही स्वयं से द्वादश होकर यहां दशम भावस्थ क्रम में हो, परंतु आपका जो एनर्जेटिक फ्लो है वो देखते ही बनता है और वहीं से निर्णायक कार्यों की गतिविधि और तीव्र होती चली जाएगी। संतान पक्ष के साथ में मुखर स्थितियां सुधार की तरफ अग्रसर है तथा उनको कामकाज में जोड़ने के लिहाजा ये समय आपके लिए अति उत्तम अवस्थाओं को निर्मित करने वाला
रहेगा उसमें कोई भी चिंता का शुमार आपके समक्ष मौजूद नहीं। द्वादश भाव की चर्चा करें तो केतु वैसे भी यहाँ एक तरह से मोक्षकारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। मोह का क्षरण ही इस क्षण के साथ में मोक्ष का आधार है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ मन के भीतर की संतुष्टि के वाहक ध्वज लगातार बने रहेंगे। जो यहाँ चिंताएं सता रही थी निर्मूल होने की तरफ लगातार चलती चली जा रही है। जो द्वादश का अधिपत्य नवम भाव में है, आकस्मिक तौर पर कोई भी विदेश संबंधी अवसर आता है उसे एक महत्वपूर्ण संकेत मानकर अपनी यात्रा में आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी थोड़ा सा संभल कर आप चलिएगा। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।